Introduction. Good evening, students. I am Khushi Kumari from class SKG Gyan Jyoti के SKG Gyan Jyoti app. So today I will take your simple interest classes today tomorrow, but today I will take your यूनिट 4 अल्फाबेटिकल टेस्ट का हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, उसका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करवा चुके थे आप लोगों का। जिसमें आप अगर जो बच्चे न्यू हैं उन लोगों का अगर रिकॉर्डेड वीडियो है ऐप पर, ठीक है, तो आप लोग जा करके उसको देखिए और वहां से रिकॉर्ड पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो पे आप क्लास पे बनिएगा, क्योंकि वो जब कंप्लीट नहीं होगा तो इसमें रहने का कोई ये नहीं है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा अल्फाबेट का जो नंबर सीरीज है, तब तक आप नहीं कर पाइएगा। उसका प्लेस वैल्यू जाना बहुत जरूरी है, हम पिछले क्लास में आपको बताए भी थे, ठीक है। तो आज का हम लोग देखेंगे, पहले तो हम टेस्ट का आप लोगों को अनाउंस कर देते, रिजल्ट भी दे चुके हैं। और आज हम लोग उसका यूनिट 4 का जो अल्फा न्यूमेरिक पढ़ रहे थे, अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक जो बोलेंगे, उससे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को कुछ सेंटेंस देंगे, ठीक है। तो हमको पहले बताइए, जो पुराने बच्चे हैं, जो हम लोगों का क्लासेस किए हुए थे पिछले बैच में, तो उस लोगों को कोई प्रॉब्लम है जो हम क्लास लिए डिस्कशन में? कौन कौन इसमें जो है पुराने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख के आए हुए हैं, बताइए। ओके, अंकित कुमार इंग्लिश मीडियम। और कोई है इंग्लिश से? बताइए, किसी को समझ में नहीं आया था? आप लोग देखे थे पुराने वीडियो? हाँ, इस बार टॉपर नहीं बने, इस बार टाई हो गया आपके और सीमा के बीच में। सिंपल इंटरेस्ट का जो टेस्ट हुआ उसमें टाई हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार हम रिकेप ले लेते हैं कि जो न्यू बच्चे हैं देख रहे हैं, जैसे कि जो न्यू बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक बार रिकेप लेते हैं कि अल्फाबेट यानी यूनिट 4 में जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। तो हम लोग चलिए रिकेप में आते हैं। क्या ठीक है, तो हम लोग का यूनिट 4 में कुछ ऐसे चैप्टर्स है, सम चैप्टर्स जो है वो आप लोगों का सेम है बट डिफरेंट है, सेम है बट डिफरेंट है। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को जो आएगा, तो एक दो चीज है जो हर आपका टॉपिक में अवेलेबल है। एक तो नंबर और एक आपका लेटर्स, ये दोनों मिल करके हम लोग का कुछ कुछ टॉपिक बनता है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। देखिए, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक में आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कि एक अल्फाबेट और एक नंबर्स दोनों का मिलके जो सीरीज बनता है उसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो बहुत जो हम लोग का बहुत यानी कि अल्फाबेट प्लस आप लोगों का लेटर्स यानी कि नंबर्स, जिसमें दोनों इंक्लूडिंग हो उसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। जिसमें ओनली नंबर्स हो, जैसे 1 2 3 4 0, इससे जो है वो हम लोग का नंबर सीरीज में आता है। लेटर सीरीज में हम लोग का ABCD से लेके Z तक हम लोग का आएगा, या फिर अपोजिट, या फिर कोई भी लेटर दे देगा, उससे हम लोग का क्वेश्चन आता है। आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हम लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को समझ में आ रही है कि डेविड और अंकित आप लोग पूरी तरह से इंग्लिश समझते हैं, या फिर जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कुछ वर्ड्स तोड़ के कुछ वर्ड्स जोड़ के वो आप समझते हैं, या पूरी तरह से इंग्लिश में है आप लोग को चाहिए? देखिए, कहीं पे मैंने हिंदी लिखा है नहीं, ठीक है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम कहीं पे भी हिंदी लिखे हुए है नहीं, क्योंकि रीजनिंग में आप लोग को बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
तो हम इंग्लिश और हिंदी रीजनिंग से रिलेटेड यानी यूनिट 4 में आपका कहीं पे भी आपको रीजनिंग में हिंदी का मतलब यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बस आप लोगों को कुछ कुछ यानी 3 यूनिट में आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलकर पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जो न्यू है, जो न्यू बच्चे हैं उन लोगों को देखते हैं हम। और हाँ, अगर आप रेगुलर क्लास आते हैं, अगर अंकित जैसे कि लिखे इंग्लिश मीडियम से, देवत आप क्या है, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, बताइए देवित। बताइए आपको, अंकित एंड देवित। अच्छा, तो ओनली अब जो अंकित है वो इंग्लिश मीडियम से है। तो आपका यहाँ पे देखिए, अभी मैं जो कुछ भी बोली, अंकित आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड में कहीं पे हिंदी लिखा नहीं है, बस मुंह से बोल रही हूँ। चलिए, तो हम लोग अभी अपना एक बार रिकेप ले लिए। ये तो हम आप लोगों को समझा दिए कि हम लोग का यूनिट 4 में 3 चैप्टर है जो नंबर्स और लेटर से मिलके बना होगा। एक कोडिंग डिकोडिंग में, इसमें भी नंबर और लेटर्स मिलके बना होता है। आप लोग को रीजनिंग में ना बता देते हैं, खिचड़ी टाइप से बन जाता है कि आखिर आप देखिए, यहाँ पे हम जब बता दिए, अगर आपका तीनों में रहा, ठीक है, अब दे दिया ABCD और 1 2 3 4, आप क्या बोलेगा कि नंबर सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर क्या है। इसमें आप लोगों का मिस्टेक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चीज हम लोग क्लियर करते हैं। जो रिकेप वाले आई मीन जो न्यू स्टूडेंट हो, उन लोग एक बार नोटिस कीजिएगा, पुराने वाले अभी अपना याद कीजिए जो मैं बोली थी। अभी आप लोग का ही चांस है, अभी मैं आप लोग से ही पूछूंगी। तो पुराने वाले अपना देखिए, मैं न्यू वालों के लिए बता रही हूँ। तो देखिए अंकित एंड देवेश, हम आप लोगों को पुराने क्लास में लिए थे नंबर सीरीज का, आप लोग को बताए थे, अल्फा न्यूमेरिक का क्लास चल रहा था, अल्फा न्यूमेरिक क्लास कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोग को ए टू जेड तक इसका नंबर प्लेस वैल्यू लिखना है। नंबर प्लेस वैल्यू आप लोग को राइट डाउन करना है, प्लेस वैल्यू राइट डाउन करना है। कैसे, तो देखिए, आप लोग टोटल कितने होते हैं, आपका टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। जो भी अगर छोटा मोटा डाउट भी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभिजीत सिद्धार्थ सीमा को बताइए कि हम बता देते हैं। तो आप लोग दोनों से भी निवेदन है कि आप लोग अपना भर दीजिएगा, आई मीन कमेंट डालिएगा, तभी हमको समझ में आएगा। तो ए टू जेड टोटल 26 लेटर होते हैं, है ना, टोटल 26 लेटर होते हैं। 13 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ए टू एम लिखिएगा, ऐसे ऐसे कर करके जाइएगा और एम तक जाइएगा, फिर एम टू ऐसे ऐसे करके जेड तक जाइएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में गुड। तो 1, जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 है, एम का प्लेस वैल्यू बताइए, चलिए बताइए एम का प्लेस वैल्यू, पुराने बच्चे। जेड का तो 26 होगा, और बीच में आपका टोटल लेटर है 24 लेटर। दो तो हम लोग का हो गया, 24 लेटर है जो सीरियल वाइज जाएगा, BCDEFGHIJKL ऐसे करके गया, OPQRSTUVWXY, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है ना। अंकित और देवल समझ में आ रहा है, वेरी गुड। 13 होता है, एन का 14 होगा, ये मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि 13 के बाद 14 ही होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका अंकित और देवेद। इस तरह करके आप लोगों को कॉपी में लिख के, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग दोनों ऐड ही होंगे, वहां पे आप लोगों को कॉपी में राइट डाउन करके ग्रुप में डन लिख करके सेंड करना है। उसके बाद हम आप लोगों को चेक करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग तीनों का चेक किया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर है आपका अंकित और देवत, बताइए यहाँ तक समझ में आया। बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे।
फास्ट कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। लिख करके भेजना है, ओके। देन उसके बाद आप लोगों को Z to आप लोगों को जाना है उल्टा, और A तक 13 भाग में इसको भी डिवाइड करना है। 13 पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है, 13 पार्ट ऊपर और 13 पार्ट नीचे। और इसको भी आप लोग को 1 से लेके 26 तक ऐसे जाना है, क्योंकि हम लोगों को उल्टा और सीधा दोनों साइड से लेटर्स का प्लेस वैल्यू आप लोग को याद करना है। उसके बाद देखिए, ये आप लोग दोनों का टास्क रहा, अंकित और देवत, ये दोनों का टास्क रहा कि आप इसको लिख करके ग्रुप में डन लिख के सेंड करेंगे। हम लोग अब दूसरा देख लेते हैं कि और आप लोगों को क्या करना है। अंकित, आप एक बार कमेंट कर दीजिए ना कि आप लोग को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा आप लोग को करना है A to Z, B। अब देखिए क्या करना है, देखिए सीरियल वाइज आप लोग A to 13 तक यानी कि M तक जाओगे, और यहाँ M से लेके आप लोग सीधा यहाँ Z तक जाओगे, ठीक है। ऐसे उल्टा जोड़ा बनाना है, दो दो लेटर्स का, ठीक है। क्लियर है। A to लेके आपको 13 पार्ट ऐसे M तक जाना है, M से लेके फिर ऊपर Z तक जाना है, दो दो लेटर्स का आपको जोड़ा बनाना है। ये आप लोग को एक काम करना है, ठीक है। और दोनों का प्लेस वैल्यू भी लिखना है। कैसे करके, आप लोग ग्रुप में एक है, हम बोल रहे हैं अभिजीत, आप एक बार ग्रुप में अपना कॉपी का जो हम क्लासेस लिए थे उसका फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। आगे स्टार्ट करें, सारे कोई कमेंट कीजिए यस आगे स्टार्ट करने के लिए। यस कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगी। व्हाट हैपेंड अंकित, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जितना लेट कीजिएगा उतना मेरा भी लेट होगा, क्योंकि हम आपको समझा के ही न जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोग के लिए और अभी के लिए जो बच्चे हैं पुराने, मेरे तीनों और आज एक जुड़े हैं, दो बच्चे हैं देवेद और अंकित, उन लोग भी देखिए यहाँ पे। एक आप लोग को लिखना है फॉक्स क्विकली जंप, ठीक। इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, जैसे कि F का, O का, X का, क्विकली का, फिर जंप का। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। और हाँ, पूरा पलट ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ हमको जो जो आता है लिख लिए, अच्छा E का हो जाएगा, D का हो जाएगा 4, E का 5, ऐसे करके लिख लिए, फिर उसके बाद U का 21, M का 13, ऐसे करके लिख लिए। नहीं, सीरियल वाइज जाना है, और ये नहीं कि हाँ हम एक बार अपना जितना आता है हमको उतना लिख लिए और एक बार फिर पेज पलटा है, अच्छा इसका ये हम लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। और दो तीन सेंटेंस हम दे रहे हैं। देखिए, ओवर ए
वॉकिंग लेजी डॉग। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दे, वेट बता रहे हैं। करना क्या है ये देखना है। देखिए अब करना क्या है। अंकित प्लीज कमेंट। हम एक बार नहीं बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं आपके लिए कि कमेंट कीजिए। करना क्या है अभिजीत और बाकी लोग यहाँ देखिए। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है बताइए। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, याद करने दिए थे ना। सिक्स, गुड। ओ का प्लेस वैल्यू वेरी गुड देवेद, वेरी गुड अभिजीत, सीमा 15, वेरी गुड। एक्स का 24, गुड। क्यू का हम ही दिख रहे थे अभी। देखिए हम लिख दिए एक बार में। आगे आप बताइए जे का, बताइए सीमा आप बताइए जे का, सिद्धार्थ यू का, अभिजीत एम का, और देवेद पी का, और अंकित ई का बताइए, और डी का हम लिख देते हैं। चलिए सबका हम बांट दिए। 10, ठीक है। अभी सीमा बताइए यू का। यू का तो यहाँ पे भी लिखे हैं 21। एम का बताइए अभिजीत, एम का। ई का बताइए, सी का ई का 5। पी का किसका है बताइए, अंकित का ही है पी। पी का 21, सीमा का। अच्छा सी पी, कोई नहीं बता रहे, अंकित नहीं बता रहे। चलिए 16, पी का 16, गुड सिद्धार्थ। क्लियर है कि हम लोगों को करना क्या है। एक मैंने यहाँ करवा दिया, दो आप लोग का टास्क है। और हाँ, आप लोग का जितना भी हो, क्या बोलते, जैसे अभी हम आपको बोलते हैं लेजी, तो आप मन में बोले लेजी बोले, इसका प्लेस वैल्यू हम बैठा लेते हैं। फोन, फोन का प्लेस वैल्यू बैठा देते हैं। पेन, पेन का प्लेस वैल्यू बैठा देते हैं। इससे क्या होगा, याद हो जाएगा। मुंह पे तो अभी भी याद होगा। ओ का 15, पी का आपका 16, एम का 13, डब्ल्यू का 23, के का 11, एल का 12, ऐसे करके तो आप लोग को याद ही होगा। क्लियर है कि हम लोगों को टास्क में क्या करना है। तब हम आगे अभी बढ़ेंगे, जो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है कि टास्क क्या करने वाले हैं आप लोग को। अंकित प्लीज कमेंट। अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है बताइए, हम क्या करवाने वाले हैं अभी। देखिए जिसको बोलेंगे वही बोलिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी टोटल 15 to 16 क्वेश्चन अवेलेबल है फिलहाल मेरे मोबाइल में, क्योंकि उतना फोटो खींचे नहीं है। स्टोरेज फुल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मेरे पास कौन है। यहाँ पे उसी के क्वेश्चन है, अभिजीत शर्मा। तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट क्लियर वाइट पूछेंगे, एक एक करके सबका बारी आएगा। आप लोग जो लास्ट में है, जैसे कि लास्ट में कौन है देखते हैं, उनके लिए तो अच्छा है अगर सीमा होगी या देवेद होगी। देवेद है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है देवेद कि आपको सीखने को नया फोन आप लोग दिलवा दीजिए, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिलवा दीजिए, बोलिए हमको दिलवा देंगे मैम, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ अभिजीत का करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आर यू एक्स ए डी और क्वेश्चन मार्क। बीजीबी रैम का, 8 GB रैम का, अच्छा ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि ये आर यू एक्स ए डी ना तो कोई वर्ड है ना तो कुछ होगा, तो यहाँ क्या होगा। तो हम आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है, दूसरी बार हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, ठीक है। एक आप लोग दिमाग लगा सकते हैं क्या, आर एस टी, यहाँ पे मेरा एस टी छुपा हुआ है कि नहीं, एस टी। यू के बाद वी डब्ल्यू छुपा हुआ है, एक्स के बाद वाई जेड, फिर ए आया, बी टी छुपा हुआ है, ई एफ, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा बताइए। बहुत तरीका है, हम अभी 2-3 तरीका बताने वाले हैं। अरे हाँ, ऑप्शन तो लिखना ही भूल गए। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ जगह है ना, हाँ। ए नंबर में आपका जी, बी नंबर में एच, सी में आई, डी में एफ। अब हमको बताइए क्या होगा। सिद्धार्थ, गुड। जी होगा। एक तो हमको यहाँ पता चल गया कि भाई यहाँ पे मेरा आंसर जी होगा, होगा ना, यहाँ पे मेरा आंसर जी होगा, इससे एक चीज पता चला। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और क्या दिमाग लगा सकते हैं। आर का प्लेस वैल्यू बताइए, आर का प्लेस वैल्यू बताइए। चलिए अभिजीत, आप, ओनली अभिजीत, ओनली अभिजीत, आर का प्लेस वैल्यू। रानी, रानी याद कीजिए, राजा रानी, क्वीन, 18। यू का प्लेस वैल्यू, गुड। एक्स का, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स, 24। ए का 1, गुड। डी का 4। वेरी गुड, वेरी गुड देवेश, चलिए समझ में आ रहा है। अब आप हमको एक चीज बताइए, यहाँ भी आप देखिए, हम एक आपको इस तरीके से पता है, एक इस तरीके से पता है कि बीच में लेटर का भी आप ले सकते हैं। दूसरा चीज, 18 + 3 21 होता है, 21 + 3 24 होता है। और यहाँ देखिए, इसको 24 में अभी छोड़ दीजिए, यहाँ तक खत्म हो गया, 3 चीज का एक डिजिट बना, 3 लेटर का बना, 3 नंबर का। उसी तरह 1 + 3 4 होता है, तो 4 + 3 होगा,
तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7, और 7 किसका प्लेस वैल्यू है, जी का प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ मेरा क्या होगा जी। दो तरीका हुआ। तो आप लोग को जो आप लोग देखिए 2-3 तरीके से सोचना है, जो अगर पहला मन में आ गया और वो पूरी तरीके से सूट कर रहा है तो आप बस ऑप्शन में टिक कीजिए और वहां से निकल पड़िए। नहीं, आप लोग को तो बनाना है, निकल कर कहाँ जाइएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते हैं। अब आता है आप लोग का प्रैक्टिस करने का टाइम। आप बोलेगा पढ़ाए नहीं है प्रैक्टिस, तो हाँ, तो कल क्या करवाए थे परसों को, और अभी आते चोट हम क्या करवाए, प्रैक्टिस करवाए ना। उसी तरह देखिए एक क्वेश्चन समझा दिए, अब दूसरे के लिए तैयार है अभिजीत। अभिजीत का काम खत्म हुआ अभी। अब आएंगे सीमा, सीमा का बारी। अब बाकी सब साइलेंट हो जाइएगा। हाँ, अगर आपसे पहले बनता है तो आप कॉपी में बनाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैसेज नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है। ओके, देखिए पता है पहले वाले बैच में क्या होता था कि सब तो अपने अपने फ्रेंड्स को बुला के लाए थे ना, कि हाँ चलो भीड़ होगा तो ज्यादा मजा आएगा, तो सब अपने अपने एक एक दोस्त लेके आए थे, एक दो ऐसे करके। हाँ, लड़कियां तो और ज्यादा ही थी पिछले बार, इस बार सीमा ही दिख रही है, वरना पिछले बार सिर्फ लड़कियां बहुत ज्यादा ही थी, लड़के बाद में ज्वाइन हुए थे। उन लोगों का क्या होता था कि सस्पेंस होता ही नहीं था, कमेंट करना है तो करना है, क्योंकि हमको हम मतलब होता है ना, मेरे अंदर भी नहीं हो, अगर हमको कोई चीज जान रहे हैं तो मेरा मुंह से नहीं निकलेगा तो पेट में तो दर्द होगा। उन लोग का भी वैसे ही होता था। एकदम कमेंट करना जरूरी ही है, लेकिन यहाँ नहीं करना है, और फिर भी पता है कि करेंगे, लेकिन करना नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट सीमा का एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आई आर पी एन एल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जे जी, अरे यार, ई में है जे एच, सी में है जे के, डी में है के एल। अब बताइए यहाँ पे क्या कैसे हम दिमाग लगा सकते हैं। सॉरी, ये आई नहीं है, ये मेरा टी है, ठीक है। टी आर पी एन एल। चलिए सीमा, अब हम आपसे पूछना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। अब हमको एक चीज बताइए, टी का प्लेस वैल्यू बताइए। टी का प्लेस वैल्यू बताइए। ओनली सीमा, नॉट एनीवन। टी का प्लेस वैल्यू 20। आर का प्लेस वैल्यू 20। देखिए अगर कोई कॉपी पलटा रहे हैं तो ये गलत बात है। आर का प्लेस वैल्यू 18। पी का प्लेस वैल्यू 20। बस आप लोग देखते रहिए, डेविड तक जाते जाते हमको लगता है वो तो एकदम ग्रू बन जाएंगे कि हाँ। सबका प्लेस वैल्यू बताना है सीमा। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो रहा है जिसके कारण। वेरी गुड 16, एन का 14, एल का 12। अब हमको एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ क्या देख रहे होंगे। देख रहे होंगे 20 में आप लोग का 2 माइनस किए तो 18 आ गया, 18 में 2 माइनस किए 16, 16 में फिर माइनस किए 2 14, 14 में 2 माइनस किए। तो अब हमको बताइए, जब ये मेरा सीरीज में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी -2 करेंगे और इसमें भी -2 करेंगे। चूंकि 12 में -2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में -2 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो अब हमको बताइए 10 का प्लेस वैल्यू सीमा। 10 का प्लेस वैल्यू बताइए सीमा। 10 का
प्लेस वैल्यू नंबर वाला, लेटर वाला, बताइए क्या होगा? 10 के नंबर पे क्या आता है? जे। गुड, जे आता है। और 8 की जगह पे बताइए, 8 की जगह पे क्या आएगा? वेरी गुड, एच आया। ठीक है, अब आप लोग देखिए, मेरे पास ऑप्शन में तो है वही जे एच, तो हम तो इसको टिक करके आ जाएंगे। बट कुछ बच्चे जो होते हैं मेरे तरह कि सही है कि नहीं है, सही प्रोसेस है कि नहीं, पता नहीं, अब हमको तो टेंशन हो रहा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, हम बताएं, एक नंबर तरीके से बताए थे और एक अल्फाबेट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बी। अच्छा, सिद्धार्थ देख लिए, जैसे कि बताए, हाँ हमसे कमेंट नहीं हुआ, यही होता था पिछले वर्ष में भी। देखिए, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, टी में एक माइनस टी, टी और इसके बीच में क्या आता है? एस। पी और आर के बीच में क्यू, फिर एन और टी के बीच में ओ, फिर उसके बाद एल के बाद में एम। तो उसी तरह एल से पहले क्या आता है? के आता है, और के को छोड़ दीजिए, ये तो मेरा गायब हो गया बीच में। उससे पहले क्या आता है? जे आता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बताइए? एच के बाद आई, आई के बाद ये तो मेरा गायब हो गया। अब आई से पहले क्या होता है? एच, तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा। गुड, अब नेक्स्ट बारी है किसका? देखने दीजिए, सीमा के बाद कौन है? अंकित का। अंकित अवेलेबल है? बताइए, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आपका नंबर पास किया जाएगा दूसरे के पास। तो सीमा का अभी तक 1 पॉइंट हो गया क्योंकि वो सही बताई है। क्विज हो जाएगा इस तरह से, क्या होगा कि क्विज हो जाएगा। अभिजीत का भी 1 पॉइंट हुआ है और सीमा का भी। अंकित आप हैं या नहीं बताइए यहाँ पे क्लास में। मजा आ रहा है आप लोग को तो कमेंट लिखिए, तो यस बहुत मजा आ रहा है, या फिर फुल्ली, या फिर कुछ भी, एक कमेंट कीजिए कि हाँ मैम आ रहा है। अंकित, आर यू अवेलेबल इन दिस क्लास? चलिए नेक्स्ट कौन है हम देखते हैं। सिद्धार्थ पाठक, बहुत ज्यादा छिटपटी है। चलिए अभी का बारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए सिद्धार्थ बताइए, प्लेस वैल्यू, सबका प्लेस वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी, सीरियल वाइज आप करते जाइए, फिर हम चेक करके हम वहां जाएंगे। आप कोई कमेंट नहीं। चलिए सिद्धार्थ आपको बारी है। प्लेस वैल्यू ऑप्शन हम दे देते हैं, सॉरी। ट्वेंटी वन। गुड। प्लेस वैल्यू बताइए। बी का 2, आई का 9, पी का 16। क्या हो गया सिद्धार्थ का? कमेंट फंस गया। डब्लू का 9, 16, 23। किसी का आंसर है तो कमेंट कीजिए। आया किसी का आंसर तो कमेंट कीजिए, देखते हैं।
किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक ना। कोई बात नहीं, देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे इसको अभी आपको छोड़ दीजिए, ठीक। 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, तो 23 + 7 क्या हो जाएगा 30। लेकिन भाई 30 तो अल्फाबेट में आता नहीं है, आता है नहीं आता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब 21 में भी 2 + 7 करेंगे तो 2 आया, कैसे करके देखिए यहाँ पे U V W X Y Z A B। अब देखिए हम U है मेरा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस किए मेरा B आया यहाँ पे। उसी तरह देखिए B C D E F G H I, यहाँ B है 2 3 4 5 6 7 आया 9 मेरा 7 प्लस करने पे। उसी तरह अब हमको बताइए यहाँ मेरा W अगर 23 है तो W के बाद क्या होगा, UVW X Y Z A B। तो यहाँ 24 25 26 27 28 29 30 C D क्या होगा आंसर। अब हमको बताइए आंसर क्या होगा, इतना तो बता दिए थे। अब फटफट आंसर मारिए, क्या होगा आंसर। डी, गुड। क्योंकि मेरा 30 नंबर पे क्या आया, डी आया, तो यहाँ आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। डी। अब आता है देवित का बात। ठीक है, अब देवित का बारी आया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए हमको, या फिर हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है और कैसे कैसे निकल रहा है। ये नहीं है कि आपका एक ही चीज में रहेगा। आप रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हाँ मैम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, ऑप्शन देते हैं। ठीक है देवेंद्र, अब हमको प्लेस वैल्यू बताइए। बी का प्लेस वैल्यू, बी का प्लेस वैल्यू, एफ का, आई का, एल का, पी का प्लेस वैल्यू बताइए। 2, गुड। आंसर तो बहुत किसी का आ गया होगा, है ना। आई का, गुड।
एल का 10, एल का 10 नहीं ना होगा, पी का 16, गुड। एल का बताइए, अरे आंसर 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 इतना जल्दी, लगता है सब रीजनिंग में मुझे वाला है। एल का बताइए हमको देवर। 10 नहीं होगा, 10 तो आपका जे का हो गया। 12, हाँ 12 होगा। अब हमको एक चीज बताइए, आप देख रहे होंगे +2 हुआ भाई, यहाँ तो +3 हो गया, अब यहाँ पे भी +3 है, तो दो दो यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 2 3 3 के बाद क्या होगा, अब यहाँ देख रहे हैं +4 हो गया, तो नेक्स्ट वाला में भी +4 होगा, ठीक है, तो +4 होगा तो क्या हो जाएगा, 16 4 20, 20 का क्या होता है टी, यानी इसका आंसर क्या होगा टी। क्लियर है। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग तुरंत नोट कीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे तो ठीक है प्रेजेंटेशन, आप लोग अब देखते हैं टास्क में क्या करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग लिखिए। बाकी क्वेश्चन ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, होमवर्क हम ग्रुप में ही सेंड करेंगे। ये आप लोग का रहा अभी क्लास वर्क वाला होमवर्क, ठीक है, अब बाकी हम ग्रुप में सेंड करेंगे। देखिए ऑप्शन के तरीके से भी जा सकते हैं, एक तो हम लोग का यहाँ पे है, लिख लेते हैं Z, फिर T, N, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर H और B। यहाँ पे लास्ट में सब में E है, तो यहाँ पे मेरा E आ जाएगा, K है, K भी आ जाएगा। अब बचा यहाँ पे 2 बार R है, 2 बार Q है, तो अब इसी में कंफ्यूजन है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हम लोग का इधर से जा रहा है कि नहीं, तो B के बाद यहाँ कितना प्लस हुआ है, C D E कितना प्लस हुआ आपका, उसी तरह करके इधर भी जाना है हम लोग का। यहाँ पे भी L M N, N के बाद O P और Q, यहाँ क्या आएगा बताइए, Q आएगा या R आएगा, Q आएगा या R आएगा। ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहा है। हेलो, देखिए एन के बाद आपका क्या होगा, O P Q R S T U V W, W Q A E, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। हो गया माइंड में, उसको लिख के सबमिट करना पड़ता है ना, लिखिए उसको नोट डाउन की। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट अपलोड आगे हम होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देंगे रात तक में, और आप लोग बना के रखिएगा, ग्रुप में भेजिएगा। कल हम दूसरे तरह का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।
Good night. WhatsApp पे से